हेलो दोस्तों, मैं नंदन कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आदर्श क्लास गंभीरपुर में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको त्रिकोणमिति बता रहा हूं जिसमें 8 चैप्टर नंबर 8.2 आपका खत्म होने वाला है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 क्वेश्चन है आपको मैं बताने वाले हैं और इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो देखिए, आज हम चलते हैं। आपको इसके पहले हमने बता दिए थे कि 8.2 के एनसीईआरटी का 8.2 का चैप्टर नंबर 8.2 के 2 के 1 तक आपका कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं 2 का 3 क्वेश्चन, जो कि आपका देखिए कहता है कि 2 sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a, जबकि सत्य होता है अगर हम कितना का मान इसका मान निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा। ठीक है, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 है। उसके बाद एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बाबू कि 2 sin a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, यानी इसका मान कितना के बराबर निकल के आएगा। सीधा सीधी क्वेश्चन कहता है कि इसका मान कितना के बराबर आएगा। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके मान निकालते हैं कि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया बाबू कि sin 2a sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a। तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। 2 sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है, इधर हम लिख देंगे बाबू, इधर लिखिएगा sin 2a बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, यानी 2 sin a के जगह पे हम लिख सकते हैं sin 2a के जगह पे 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपका ये आगे चल के भी आपको काम देगा। इंटर लेवल का है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव तरीका से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी 2 sin 2a के जगह पे हम लिख सकते हैं बाबू 2 sin a इंटू cos a। 2 sin a sin 2a के जगह पे ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a के जगह पे हम मान रख दिए 2 sin a इंटू cos a बराबर दिया गया है आपका 2 sin a। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 sin a बराबर दिया गया है बाबू, तो इसका हम मान रख दिए। अब समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा कि 2 sin a से 2 sin a खत्म हो गया, 2 sin a से 2 sin a खत्म हो गया, तो ये आपका लग जाएगा बाबू cos a बराबर 1, कुछ नहीं तो 1। काहे कि अगर हम काटते हैं इधर cos रहेगा और 2 sin को इधर लेके आएंगे तो एक बार में कटेगा, तो इधर 1 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। तो अब समझिएगा, कहता है cos 1 में यानी मान सारणी में cos का मान 1 कितना के बराबर आता है, cos a का मान कितना डिग्री के मान के बराबर आता है। मान सारणी में cos a का मान a1 का मान कितना डिग्री के मान के बराबर आता है। तो हम सब जानते हैं कि cos 0 डिग्री के मान cos 0 डिग्री के मान जो होता है बाबू 1 के बराबर होता है। cos 0 डिग्री के मान 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है।
तो यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है। तो इसमें हमें सीधा सीधी आंसर देखने को मिलेगा 0 डिग्री। कितना देखने को मिला बाबू? 0 डिग्री का है कि cos 1 जो आया है, cos 1 का मान जो आया है 1 के बराबर होता है। तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखे हैं कि मान सारणी जो होता है cos 1 का मान 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। मान सारणी वाला वीडियो आपको दिया गया है। मान सारणी जितना बार हो सके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मान सारणी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। 8.2 और 8.3 के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है मान सारणी। मान सारणी को आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा, बराबर होगा। एक में आपका दिया गया बाबू, एक में दिया गया है 60 डिग्री, एक में दिया गया है 60 डिग्री, बी में दिया गया है आपको, एक में दिया गया सॉरी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, दो में दिया गया है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, सी में दिया गया है tan 60 डिग्री और 4 में आपका दिया गया है बाबू sin 30 डिग्री, डी में दिया गया है sin 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इतना का मान निकालेंगे 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, तो इसका जो मान होगा मान सारणी में कितना का मान के बराबर आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके सोल्व करके जानते हैं कि इस मान में कौन सा मान सोल्व होके आ रहा है। तो यहाँ पे हल करके देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के मान कितना होता है बाबू? tan में 1/√3, 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 2/√3 और 1 माइनस 1 का √3 का वर्ग 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा बाबू नीचे 2/√3 और बटा नीचे 3 एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1। यहाँ पे देखिए 3 और 1 का एलसीएम जब हमने निकाला, यहाँ पे समझिएगा 3 और 1 का जब हम एलसीएम निकाले तो 3 और 1 से 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर 3 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए एक बार में तो 3 एकम 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहाँ पे 2/√3 और बटा के 3 में से माइनस करेंगे 2/3। अब हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बच्चा को प्रॉब्लम आ जाता है। ऊपर वाला के मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे नीचे वाला के साथ, ऊपर वाला के मल्टीप्लाई यानी ऊपर वाला के गुना करेंगे हम नीचे वाला के साथ, उसके जस्ट अलग वाला के साथ करेंगे हम अलग वाला के साथ। तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना बाबू? 6 और बटा के 2√3, 2√3। अब 3 बार में काटेंगे 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, कितना निकल के आ गया बाबू? कितना निकल के आ गया? 3/√3, 3/√3। अब हम यहाँ पे सोल्व, यहाँ पे देखिएगा, इधर हम आपको बता रहे हैं 3 बटा के कितना आ गया बाबू? 3 बटा के
√3। यही बात हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, 3/3। अब समझिएगा, अगर हम 3 को हम लिख देते हैं बाबू 3 गुना √3, 3 गुना √3, और √3 को रखने देते हैं, तो 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा √3। यानी हम √1 अगर 1 दिया गया है तो 1 को हम लिख सकते हैं √1 गुना √1, क्योंकि इसका जब हम मान निकालेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम इसी संख्या को √3 को हम √3 गुना √3 करके, एक √3 से एक √3 चल गया तो आपका √3 का मान निकल गया। अब समझिएगा कि √3 इसमें से किसका मान होता है? √3 जो मान निकल के आया बाबू, इस किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है क्या? नहीं, cos 60 का मान होता है बाबू 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2। अब पूछता है क्या sin 60 का मान होता है? नहीं, sin 60 का मान होता है आपका √3/2, √3/2। tan 60 का मान कितना होता है बाबू? √3 के बराबर होता है। इसका मान जो है √3 का बराबर आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, tan 60 का जो मान आता है बाबू, वो √3 के मान के बराबर आता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहता है sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसका हम अलग से वीडियो 8.2 खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो हम आपको अलग से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जो कि आपका काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी आपको अच्छा ढंग से पढ़ना भी है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी बुक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दिया गया है बाबू √3, और कहता है और tan a माइनस बी बराबर दिया गया बाबू 1/√3। चूंकि दिया गया है कि 0 डिग्री जो बड़ा है बाबू, 0 डिग्री छोटा है ए से, और ए प्लस बी से, जहां इक्वल है बाबू, जहां इक्वल है 90 डिग्री से, जहां इक्वल है 90 डिग्री से, और ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान, ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां कहता है जहां 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, या इक्वल है 90 डिग्री की, या a बड़ा है b से, तो कहता है a और b का मान निकालिए। सबसे पहले समझिएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो ये दिया गया है बाबू, इससे सीधा सीधी हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है।
तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए हमें ये 2 नंबर की तरह बनाना चाहिए। तो आइए हम इसे सोल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो tan a बराबर दिया गया बाबू, सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है कि tan a प्लस b बराबर √3, यही दिया गया है। और एक केस और आपका दिया गया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम इसे बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा दिया गया है tan a प्लस बी बराबर बाबू, समझिएगा √3 किसका मान होता है, √3 कितना का मान होता है tan में, तो tan में होता है बाबू 60 का। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3 के जगह पे कितना लिख सकते हैं बाबू, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan से tan आपका खत्म हो जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा बाबू। तो ये आपका निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा आपका 2 नंबर में दिया गया है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 tan a माइनस के b, a माइनस के b, tan a माइनस b बराबर दिया गया है 1/√3। तो यहाँ पे समझिएगा tan a माइनस बी, अब tan में कितना का मान होता है 1/√3, तो ये आपका 30 डिग्री का मान होता है बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए tan से tan आपका खत्म हो जाता है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बाबू a माइनस बी का 30 डिग्री। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब समझिए ये मान निकल के हमें समीकरण और समीकरण 2 आ गया। अब हमें समीकरण ए और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमें ए और बी का मान मालूम हो जाएगा। तो आइए हम समीकरण 1 और 2 को हल करके इधर हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आप क्वेश्चन नोट करिए और जैसे जैसे आपको सोल्व करने के लिए बताया जाता है आप अच्छी तरीका से नोट करिएगा। तो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका दिया गया है बाबू a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण आपका b दिया गया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे समझिएगा b से b आपका खत्म हो जाएगा, b से b आपका खत्म हो जाएगा बाबू। तो ये आपको बच जाएगा 2a a और a 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा मान निकल के 90 डिग्री आ गया। अब समझिएगा 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना बाबू, 45 डिग्री। यानी एक का मान हमें निकल के सीधा सीधा आ गया कितना, एक का मान हमें निकल के आ गया बाबू 45 डिग्री। अब हमें मान निकालना है बी का, अब हमें मान निकालना है बी का। तो ए का मान कितना निकल के आ गया 45 डिग्री। तब लिखेंगे ए का मान समीकरण कोई भी 2 समीकरण दिया गया है, इसमें या इसमें ए का मान रखेंगे तो बी का मान निकल के आ जाएगा। तो हम सीधा सीधी समीकरण ए में रख देते हैं
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या समीकरण दिया गया है, a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया गया है। अब हम समझिए समीकरण 1 में मान रखेंगे कितना बाबू, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब समझिएगा b का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 60 डिग्री इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो ये आपका 45 डिग्री माइनस में निकल के आ जाएगा। अब 60 में से 45 डिग्री घटाएंगे बाबू तो ये आपका 15 डिग्री मान निकल के आ जाएगा। तो ये आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, इसीलिए आप इसको बार बार पढ़िएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक में आप कोई भी क्वेश्चन को वीवीआई नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही लेवल पूछा जाता है और एनसीईआरटी का बुक से भी पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप वीवीआई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आप इसी टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामिनर पूछा भी है, तो आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा। तो आपका क्वेश्चन आपका 8 पॉइंट चैप्टर नंबर 8.2 आपका अच्छा से खत्म हो गया है। हम अब आपको बताएंगे कि 8.3 के लिए आपका एक, देखिए हर एक वीडियो के लिए एक बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर आएगा, ठीक है, तो आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये काफी अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 8.2 के आपका टोटल क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8.3 के लिए वीडियो आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब 8.1 और 8.2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जितना भी, वो आपको काफी अच्छा तरीके से हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव लेवल से और ऑब्जेक्टिव तरीका से बताएंगे कि आपका कम समय में ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो या ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं 8.1 और 8.2, जिसमें से कुछ फार्मूले भी रहेंगे, कुछ मान भी रहेंगे और कुछ आपका क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।